छूट जाएंगे अखलाक हत्याकांड के आरोपी, योगी सरकार वापस ले रही केस। पीड़ितों को अब कोर्ट से ही न्याय की आस। 10 साल पुरानी मॉब लिंचिंग, सरकार की एक चिट्ठी ने पूरा केस पलट दिया। न्याय का सवाल फिर खड़ा, अखलाक के हत्यारों पर केस अब नहीं चलेगा। ठीक 10 साल पहले देश भर को दहला कर रख देने वाला अखलाक हत्याकांड में यूपी सरकार अब आरोपियों के खिलाफ केस वापस लेना चाहती है। राजधानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा दादरी के बिसहाड़ा गांव में गौ हत्या के संदेह के चलते अखलाक की हत्या हुई थी। इस घटना ने उस समय न सिर्फ यूपी बल्कि केंद्र की सियासत में भी भूचाल ला दिया था। देश भर में मॉब लिंचिंग की यह अपनी तरह की पहली वारदात बताई गई, जिसका जिक्र आज भी ऐसी घटनाओं के संदर्भ के तौर पर होता रहता है। अखलाक हत्याकांड में अब यूपी सरकार ने सभी आरोपियों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सूबे के विशेष सचिव मुकेश कुमार सिंह 2 ने गौतम बुद्ध नगर के डीएम को पत्र भेजकर अभियोजन वापसी की मंजूरी दी है। इस पत्र में साफ तौर पर उल्लेख है कि शासन को मिली रिपोर्ट और कानूनी तर्कों पर विचार करने के बाद यह फैसला लिया गया है। अतिरिक्त जिला सरकारी वकील भाग सिंह भाटी ने भी इसकी पुष्टि की है। सरकार की मंजूरी के बाद अब केस बंद होने का रास्ता औपचारिक रूप से खुल गया है। उधर अखलाक परिवार के वकील यूसुफ सैफी ने कहा कि सरकार धारा 321 में अर्जी डाल सकती है, लेकिन अंतिम फैसला कोर्ट का होगा। यह मॉब लिंचिंग का और हत्या का केस है, जिसमें गवाह, साक्ष्य और कोर्ट में जारी गवाही महत्वपूर्ण है। बेटी शाहिस्ता के बयान हो चुके हैं, दानिश चश्मदीद हैं और केस वर्तमान में साक्ष्य चरण में है। केस वापसी की कोशिश न्याय प्रक्रिया पर सवाल खड़े करती है। अब नजर कोर्ट पर है, जो तय करेगा कि अखलाक हत्याकांड के आरोपियों पर मुकदमा चलेगा या नहीं। सीआरपीसी की धारा 321 के तहत आवेदन। शासन द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि डीएम की संतुष्टि और न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियोजन समाप्त करने की अनुमति दी जाती है। साथ ही निर्देश दिया गया है कि डीएम सीआरपीसी की धारा 321 के तहत मुकदमा वापसी की कानूनी प्रक्रिया पूरी कराएं। इसके बाद सरकारी वकील कोर्ट में औपचारिक आवेदन पेश करेंगे, जिसके बाद अदालत मामले की आगे की कार्यवाही तय करेगी। यह कदम इस बहुचर्चित केस के न्यायिक भविष्य को सीधे प्रभावित करेगा।